जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MW गुरुकुल में। प्यारे साथियों, आपको आज बताने वाला हूं कि अपने चैनल का नाम तुलसी एजुकेशन महोबा से अब MW गुरुकुल हो गया है, यानी कि मैथ वाला गुरुकुल। तो अब तुलसी एजुकेशन ना आकर के आपके सामने मैथ वाला गुरुकुल लिख के आएगा। तो सभी साथी अब इस चैनल को सभी जगह शेयर कर देंगे और सभी साथी क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे और सभी दोस्त क्लास को दूर 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 तक शेयर कर देंगे और सभी दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लाया हूं, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि जो SSC जीडी का एग्जाम है वो 23 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो सभी साथी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक इसी बीच दोस्त मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड डेली कर रहा हूं। तो सभी साथी आज की इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी साथी जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी साथी जवाब बताएंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी साथी। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, आरंभ की आधी दूरी 22 किलोमीटर पर घंटा की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी दूरी 26 किलोमीटर पर घंटा की गति से पूरी की जाती है। तो दूरी क्या है, यानी कि आपसे टोटल दूरी पूछी जा रही है कि बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। देखेंगे यहाँ पर सभी साथी, किस 12 घंटे में दूरी तय करती है, जिसमें से आधी 22 की चाल से जाती है और शेष आधी 26 की चाल से जाती है। तो कुल दूरी क्या होगी। ठीक है, यदि साथी हम मानते हैं यहाँ पर आपकी कुल दूरी कितनी है, 2D है। कितनी है, 2D है। यदि 2D दूरी है और 2D का आधा कितना होगा, D होगा। तो D दूरी किस चाल से जाती है, आप कहेंगे 22 की चाल से जाती है। दूरी बटा चाल क्या होगा, समय होगा। शेष आधी दूरी यानी कि D दूरी वो किस चाल से जाएगी, आप कहेंगे 26 की चाल से जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल दूरी तय करने में उसे 12 घंटे का टाइम लगता है। तो जे भी यहाँ पर दूरी बटा चाल समय है, दूरी बटा चाल समय है और टोटल टाइम कितना है, आप कहेंगे 12 घंटे का हो जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, डी हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो इसका हम लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 22 गुणे 26। थोड़ा आसान करेंगे सभी साथी, आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, डी को हमने कॉमन बाहर ले लिया है, 22 और 26 का लासा 22 गुणा 26 ही ले लिया है। ठीक है, 22 का भाग 22 में देंगे, कट जाएगा तो 26 बचेगा और यहाँ पर आपका 22 बच जाएगा। ठीक, और बराबर में रहेगा आपका 12। इसको सभी साथी जोड़ लेंगे। यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, 2 2 4 48 और नीचे आ जाएगा आपका 22 गुणे 26 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कम 12 आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। 2 से काटेंगे जी आ जाएगा आपका 13 बार में और 2 से काटेंगे जी आ जाएगा आपका 11 बार में। तो यहाँ पर डी का मान कितना निकलेगा, आप कहेंगे 11 गुणे 13 कितना आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 143। डी का मान 143 निकला, जबकि हमें बतानी है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी थी, 2D। इसमें 2 का गुणा और करा देंगे सभी साथी, कितना आ जाएगा 6 8 2 286। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बस ने टोटल कितनी दूरी तय की है दोस्त, आप कहेंगे 286 किलोमीटर की दूरी तय की है। प्यारे दोस्त, इसको थोड़ा आसान करने के लिए हमने यहाँ पर लासा ना लेके जो संख्याएं लिखी हैं जस्ट उन्हीं को हमने लासा मान लिया है और हमने यहाँ पर काटा पीटा किया। तो डी का मान 143 निकला और हमने दूरी मानी थी 2D, तो उसमें 2 का गुणा और कराया तो आपका आ गया 286 यानी कि 286 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे दोस्त, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, सभी साथी अब तुलसी एजुकेशन महोबा ना सर्च करके MW गुरुकुल सर्च करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी साथी ध्यान देंगे। MW गुरुकुल जी आपके इस चैनल का नाम है, बहुत ही अच्छा चैनल का नाम रखा है इस बार। ठीक है, सभी साथी शेयर कर देंगे सभी जगह वीडियो को और सभी साथी वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी क्वेश्चन बिंदास तरीके से पढ़ा करेंगे और सभी साथियों का जो भी ऑप्शन हुआ करे कमेंट के माध्यम से सभी साथी ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं। आप सर्च भी कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो परिमाप है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा है शंकु का आयतन कितना होगा। देखेंगे शंकु का आयतन जो होता है प्यारे साथी वो होता है पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, और यहाँ पर दिया क्या है, आधार का परिमाप दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, आपको इसका मान बताना है, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, ये रहा आपका, मैंने शंकु यहाँ पर ये बना दिया। ये है आपका, देखेंगे ये है आपका आधार। आधार कैसा है,
वृत्ताकार है। यदि आधार वृत्ताकार है, इसका परिमाप पूरे का दे रखा है 8। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आपकी किसकी वैल्यू है, 2πr, क्योंकि जो आधार का परिमाप होता है वो 2πr होता है और यहाँ पर आधार का परिमाप कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 22/7 आ जाएगा, या यहाँ पर लिख दें पाई के फॉर्म में आपका आंसर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2πr बराबर 8। तो r बराबर आ जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पर 4/पाई। ये आपका r मान आ गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आयतन में आपकी l तो है नहीं, तो हमें l की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन लगा देंगे हम 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 आ जाएगा, पाई का पाई रहेगा। ठीक है, और r का मान हमने निकाला 4/पाई, इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 16/पाई स्क्वायर आ जाएगा। और h आपकी दे रखी है कितने, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इसको काट लेंगे सभी साथी। 1 पाई से एक पाई कट जाएगा और 3 से 21 7 बार में कट जाएगा। 16 सत्ते होता है 112, 112/पाई कितना आयतन होगा, 112/पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 3D से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह घुमा रहा था, आपसे परिमाप दिया था, फिर आपसे आयतन पूछा जा रहा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी साथी पढ़ेंगे और जवाब बताएंगे क्या होने वाला है, और सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करते चलेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, आपका काम है क्लास को सभी दोस्तों तक पहुंचाना, मेरा काम है आप सभी को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साथी देखेंगे और क्वेश्चन का सवाल का जवाब बताएंगे। एक गाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर की गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, मीटर में गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 150 होगी, 324 होगी, 900 होगी, या बताना है आपको 250 होगी। प्यारे साथी, रेलगाड़ी से आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे, गाड़ी की लंबाई 90 किलोमीटर पर घंटा थी और वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर रही थी। जब गाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है तो उस केस में उसके द्वारा चली गई दूरी ही उसकी लंबाई बन जाती है। तो यहाँ पर उसकी लंबाई आपको बतानी है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी साथी, वो क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई चाल गुणा समय के बराबर आ जाएगी। लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, चाल कितनी दे रखी है, 90, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे 5/18 आ जाएगा। कितने सेकंड में पार कर रही है, आप कहेंगे 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे सभी साथी। कितना आ जाएगा, 18 कम 18, 18 पंचे 90 और 5 25, 25 गुणा 10 कितना होता है, आप कहेंगे दिया जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा, 250। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी दोस्त, आप कहेंगे 250 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था प्यारे साथी, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चन था। सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। प्यारे साथी, सभी दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से सवाल बताएंगे क्या होगा। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपये के मेहनताने में से अमर को कितनी राशि मिली। आपसे पूछा जा रहा कि 1800 रुपये में से अमर को कितनी राशि मिली, 600 मिली, 1000 मिली, 1080 मिली, या आपके बताना है कि इसको 1200 मिली। 4 ऑप्शन है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है सभी दोस्त, आप लोग देखते जा रहे होंगे। ठीक है, अमर को किसी कार का 1/4 भाग 3 दिन में, देखेंगे यहाँ पर A4 हो जाएगा अमर और S4 हो जाएगा शंकर। जे करता है 1/4 भाग, इसको टाइम लगता है कितना, 3 दिन। 1 भाग 3 दिन में तो 4 भाग कितने दिन में करेगा, वो कहे आप कहेंगे 12 दिन में करेगा। ठीक है, शंकर 1/6 भाग करता है कितने दिन में, 4 दिन में। तो देखेंगे 1 भाग यदि 4 दिन में करता है तो 6 भाग कितने दिन में करेंगे, 6 चौक 24 दिन में करेंगे। तो अमर 12 दिन कार्य करता है और शंकर 24 दिन कार्य करता है। 12 24 का लासा आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, 24 कम 24 आ जाएगा। अमर की जो कार्य क्षमता है वो 2 है और शंकर की कार्य क्षमता 1 है। अब जो भी रुपये बटेगा वो क्षमताओं के आधार पर जो जितना काम करेगा उसको उतना ही रुपया मिलेगा। ठीक है, एक की क्षमता 2 है, शंकर की क्षमता 1 है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और टोटल रुपया मिलना है कितना, आप कहेंगे 1800 मिलना है। 3 बराबर हो जाएगा आपका 1800, 1 बराबर हो जाएगा आपका कितना, आप कहेंगे 600। कितना आ जाएगा, 600। आपसे पूछा जा रहा अमर को कितना मिला, 1 बराबर 600, तो 2 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर 1200 मिलेगा। अमर को कितनी राशि मिली, आप कहेंगे 1200 मिली। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्त एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन था। और एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको जितने बेहतरीन क्वेश्चन है मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराता हूँ। आप सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्ष में 2520 हो जाती है। 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्ष में 2520 हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक दर क्या है, यानी कि आपको ब्याज की दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% होगी, 6% होगी, 10% होगी, या प्यारे साथी 12% होगी। प्यारे दोस्त मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कैसे क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 3 वर्ष में होती है 2400 और 4 वर्ष में होती है 2520, यानी कि आपके जो वर्ष हैं वो लगातार हैं। वर्ष लगातार है, 3, 3 के बाद 4 या 4 के बाद 5। यदि आपके सामने लगातार वर्ष आए, जैसे मान के चलें हमारी राशि थी पी राशि थी, 3 वर्ष में कितनी हुई, आप कहेंगे 2400 हो गई। ठीक है, अब अगले 4 वर्ष में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल लगा है, लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ आने में 4 साल लगे हैं। यहाँ से यहाँ आने में 4 साल लगे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 1 साल लगा है। कितनी हो गई, आप कहेंगे 2520 हो गई। तो प्यारे दोस्त आपको करना क्या है, जब आपका समय लगातार हो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह का हो, तो आपको क्या करना है, 2400 और 2500 में देखना कितना ब्याज बढ़ा। आप कहेंगे 120। देखो घटाएंगे, इसमें से कितना बढ़ा है ब्याज, 120। और 120 ब्याज मिला, कितने पर मिला, आप कहेंगे 2400 पर मिला। 2400 पर मिला, कितना परसेंट मिला, आप यहाँ को सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 24 कम 24, 24 पंचे 120 कटेगा। तो किस दर से ब्याज मिला, आप कहेंगे 5% की दर से ब्याज मिला। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा जी। आपके सामने कॉन्सेप्ट लगना है जब लगातार कहे तब। यदि आपका 2 साल या 3 साल का गैप है तो उस केस का एक अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यदि आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उस तरह का कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। सभी साथी बिंदास तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब बताएंगे, और सभी साथी क्लास में बीच बीच को लाइक भी करते चलेंगे, और सभी दोस्त वीडियो को सभी जगह शेयर भी करते चलेंगे। प्यारे साथी मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डेली कराता हूं, तो सभी साथी क्लास को आपके जितने भी कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर हो सभी जगह आप सभी साथी शेयर कर देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 10 और 20 हो जाती है, 1020 हो जाती है। तो आपसे पूछा कि धनराशि कितनी है। प्यारे दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। जो आपके सामने पिछला क्वेश्चन था वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का था, ठीक ऐसा ही था, लेकिन उसके करने का अलग तरीका है और साधारण ब्याज के करने का एक अलग तरीका है। और ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज का, क्योंकि इसमें एक शब्द छुपा है 5 और अधिक वर्ष में, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे सभी साथी। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ष में धनराशि कितनी मिलती है, आप कहेंगे 720 हो जाती है। तो हम कहेंगे कुछ धनराशि थी वो 2 वर्ष बाद 720 हो गई होगी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा 5 और अधिक वर्ष में, मतलब 2 साल तो लगे, यानी कि टोटल हुए आपके 7 वर्ष। तो 7 वर्ष बाद टोटल धनराशि कितनी हो चुकी है, आप कहेंगे 1020 हो चुकी है। ठीक है, 2 वर्ष में इतनी होती है और 7 वर्ष में इतनी होती है। 5 और अधिक तो मतलब हम कहेंगे 7 वर्ष बाद कितनी होती है, इतनी। यहाँ पर वर्ष में कितने का गैप है, आप कहेंगे 5 का गैप है। कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो यहाँ 5 साल में कितना हमें ब्याज अधिक मिला, तो आप यहाँ पर घटा देंगे, 0 से 0 घट जाएगा, 2 में से 2, 10 में से 7 जाएगा 3, कितना बचेगा 3, यानी कि 5 साल का ब्याज मिला 300। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 60 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा दोस्त, आप कहेंगे 60 रुपया ब्याज मिलेगा। जब 1 साल का 60 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 120। कितना होगा, 120 होगा। 2 साल का ब्याज 120। यदि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि हमें मूलधन ज्ञात करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यदि हमें मूलधन ज्ञात करना है हम उस केस में क्या घटा देंगे, देखेंगे यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है तो अमाउंट में से हम ब्याज को घटा देंगे, अमाउंट में से हम ब्याज को घटा देंगे, क्योंकि 2 साल बाद इतना हो जाता था। अंतर किया समय का, 5 साल आया तो ब्याज में कितना मिला हमें 300। 5 साल का ब्याज 300, 1 साल का ब्याज 60 रुपया, 1 साल का ब्याज 60 रुपया, तो 2 साल का ब्याज हो गया 120। ठीक है, 2 साल का ब्याज 120। आपका 2 साल में मूलधन हो जाता, वो अमाउंट हो जाता था 720 और 2 साल का ब्याज 120 है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर 720 में से यदि हम 120 माइनस कर देंगे तो जो हमारा मूलधन रहा होगा साथी वो कितना रहा होगा, 600 रहा होगा। कितना रहा होगा, 600 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। एक बार सभी दोस्त एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, 2 साल में हुआ था 720,
5 और अधिक वर्ष हम टोटल मानेंगे 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद कितना हुआ 1020। समय में कितना अंतर है 5 साल का, तो 5 साल में कितना हमें ब्याज अधिक मिला, आप कहेंगे 300। 300 कहाँ से आया, 10-20 में से 720 घटाया, हमारा 300 आ गया। यानी कि 5 साल का ब्याज 300, 1 साल का ब्याज 60 रुपया। हमें चाहिए 2 साल का, 2 का गुणा कराया 120 आया। हमारा अमाउंट था 720 और अमाउंट में से यदि हम ब्याज माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन करके आ जाएगा 600 और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। सभी साथी देखेंगे और बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। किसी नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपकी 1,80,000 है। ठीक है, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, 10% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जबकि आपकी शुरुआत में 1,80,000 थी। 10% की वृद्धि का मतलब होता है प्यारे साथी 1/10 होता है। यानी कि हम कहेंगे पहले साल 10 थी, अगले साल 11 हो चुकी होगी, अगले साल भी 10 रही होगी, अगले साल 11 हो चुकी होगी, टोटल कितनी हो चुकी, आप कहेंगे जो हो जाएगी 100 और जो हो जाएगी 121। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 11 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा। देखते हैं यहाँ पर 7 2 9 8 1 9 जी आपका हो सकता है, 7 2 9 और 8 जी आपका नहीं होगा, जो हो जाएगा 7 2 9 और 8 2 10 जे भी नहीं होगा, जो हो जाएगा आपका 7 2 9 और 8 3 11 जे भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपने इतना इतना किया है, ये आपकी जनसंख्या थी। यदि 100 बराबर जनसंख्या कितनी है आपकी, शुरुआत की है आपकी 1,80,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर इसमें आपको 121 का बताना है, 121 बराबर कितना हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे आप तो आपका इतना ही आने वाला है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी देख के बता देंगे कि इसका राइट जवाब क्या हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे दोस्त करते कैसे हैं। कई सारे दोस्त इसमें उलझ भी जाएंगे, कई सारे दोस्त इसमें उलझ भी जाएंगे कि ये कैसे से कैसे हो गया और करेंगे कैसे। तो ऐसे करेंगे, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास कितना धन था, 12 6 था, 16 8 था, 8 4 था और 6 3 था। ठीक है, आपको बताना है कि यह धन कितना होगा। सभी साथी देखेंगे, ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, सभी साथी ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूं, फिर आपको ऑप्शन के माध्यम से करने का तरीका भी बता दूंगा। देखेंगे, ठीक है, शुरुआत में कितना धन था, 2 1 धन था, 2 दे दिया है तो कितना रह गया, इतना रह गया। तो प्यारे साथी हम मान लेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो ए बी के पास 2x और x धन था। ठीक है, यदि काट देंगे तो 1:2 ही हो जाएगा। इसके पास 2x था और इसके पास x था। यदि a ने b को 2 दे दिया तो ये -2 हो जाएगा, और जब इसके पास 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और इनका अनुपात 1:1 हो जाएगा। आपको इतना करना है और आपका सवाल आ गया। क्रॉस गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये आ जाएगा 2x माइनस का 2 हो जाएगा और x प्लस का यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x में से x घटेगा, बचेगा आपका x, और 2 इस तरफ जाएगा तो 2 2 मिलके हो जाएंगे, जो आपके दोनों 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। तो x के बराबर कितना निकला, 4। 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 4। तो कितना धन था, ए के पास 8 था और बी के पास कितना था, 4 था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आप सभी साथी देखेंगे ऑप्शन से कैसे करेंगे। यदि उसके पास जे धन था, यदि ए बी को देता है तो यदि 12 में से 2 इसको दे देगा तो इसके पास बचेगा फिर 10, और मतलब देखेंगे यहाँ पर ऐसे करेंगे, जे ए की वैल्यू है और जे बी की वैल्यू है। ठीक है, ए वाला बी को 2 रुपए देता है, यदि यहाँ 12 था, जे बी को 2 देगा तो इसके पास बचेगा 10 और इसके पास हो जाएगा 8। क्या इसका अनुपात 1:1 आ रहा, आप कहेंगे नहीं आ रहा, तो ये तो आपका सवाल का जवाब होगा नहीं। ठीक है, इसके पास 16 थे, 2 बी को देगा तो इसके पास 14 बचेंगे और इसके पास हो जाएगा आपका 10। इसका रेशियो निकालेंगे, जे भी आपका 1:1 नहीं आ रहा तो जे भी गलत हो जाएगा। इसको चेक करेंगे, देखेंगे 8 था, 8 में से 2 उसको देगा, 6 बचेगा, उसके पास 4 था, 2 आ जाएगा तो जे भी 6 हो जाएगा, तो इसका 1:1 हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी ने समझ गए होंगे कि यहाँ मैं करने का तरीका क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी क्वेश्चन पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपका
क्या जवाब है, ठीक है। और सभी साथी बीच बीच में सभी दोस्त वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे और सभी दोस्त वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे, सभी जगह शेयर कर देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम जो जो चलाता हो सभी जगह शेयर कर देंगे क्लास को, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सभी दोस्त जवाब बताएंगे। 50 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 38 था या 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। एवरेज से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर सभी साथी 50 संख्याएं थी, 50 संख्याओं का जो औसत था वो 38 था। आप सभी साथी जानते हैं, क्या जानते हैं, देखेंगे 50 संख्याएं यदि संख्याओं का औसत में गुणा करा देते हैं तो आपका योग बन निकल के आ जाता है। कितना आ जाएगा, 0 का 0, 8 पंचे 40, 5 15, 4 19। संख्याओं का औसत में गुणा करा देते हैं, आपका योग निकल के आ जाएगा। तो योग कितना निकल के आया, आपने कहा 1900 निकल के आया। इसमें से शेष दो संख्या घटानी है, 45 और 55 घटानी है। यदि 45 और 55 दो संख्याएं हैं और उनको घटा देंगे तो कितना योग घट जाएगा, 45 55 100 योग घट जाएगा। यदि 1900 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका शेष योग बचेगा 1800। अब शेष योग में शेष संख्याएं 50 संख्याएं थी, दो संख्याएं हट चुकी हैं, शेष संख्या बची कितनी, आप कहेंगे 48। तो शेष संख्याओं का कितना औसत रह जाएगा, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, देख लेंगे एक बार। 50 संख्याओं का औसत 38 था, दो घट चुकी हैं, हाँ सही है। देखेंगे 6 तिया 18, 300 आ जाएगा, और 6 8 48, 800 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं। 3 गुणे 100, 300 को 3 गुणे 100 लिख लेंगे, और 8 को लिख लेंगे, 8 को लिख लेंगे हम 2 गुणे 4। अब 4 से काटेंगे 100 को कट जाएगा 25 बार में, और 25 हो जाएगा यहाँ पर 75, और 75 में हम 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा निकल के आएगा 37.5। शेष संख्याओं का जो औसत था वो कितना था, 37.5। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आप सभी साथी उलझन से अच्छा थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे तोड़ लेंगे, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, लासा मासा का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सभी दोस्त देखेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। दो संख्याओं का जो मासा है वो 23 है, ठीक है, तथा उनके जो लासा के अन्य दो गुणनखंड है 13 तथा 14 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्त देखना, मासा आपका दे रखा है 23, और उनके लासा के जो दो गुणनखंड है, एक 13 है एक 14 है। एक 13 है गुणनखंड, एक 14 है, और आपसे पूछा जा रहा कि बड़ी संख्या क्या है। जब भी आपके सामने यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो दो गुणनखंड हैं उन दो गुणनखंडों में जो बड़ा हो, दो गुणनखंडों में से जो गुणनखंड बड़ा हो उस गुणनखंड का मासा के साथ गुणा कर देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, आप कहेंगे 14। 14 में हम मासा कितना है, 23 का गुणा कर देंगे और आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। 14 या 42, 42 की हो जाएगा, 2 हाथ से लाइन 4, 14 दूना 28, 28 4 हो जाएगा आपका 32। कितना, 322। वो संख्या कितनी थी, 322। बड़ी संख्या कितनी थी, 322। यदि आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप 13 का गुणा करते, 13 का गुणा करते, लेकिन आपसे पूछा यहाँ पर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी थी, 322 थी। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे साथी। और जी आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। तो सभी साथी बताएंगे कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। एक बेहतरीन क्लास थी। और प्यारे दोस्त मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जो तुलसी एजुकेशन महोबा करके चैनल था उसका नाम चेंज करके MW गुरुकुल रख दिया गया है, यानी कि मैथ वाला गुरुकुल हो गया है। अब सभी साथी जो भी शेयर वो मतलब सर्च मारेंगे यदि यूट्यूब में, तो आप MW गुरुकुल या मैथ वाला गुरुकुल करके सर्च करेंगे तो आपका चैनल आ जाएगा, ठीक है। और सभी साथी क्लास को दूर दूर तक सभी दोस्त शेयर कर देंगे बिंदास तरीके से। और सभी साथी डेली क्लास में जुड़ना ना भूलेंगे प्यारे दोस्त। तो प्यारे साथी जो आपकी आज की क्लास थी, आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे कल की वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेंगे। सभी दोस्त रेडी रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद सभी दोस्तों को।